राजस्थान की सुनसान रात, ठंडी हवा और दूर तक फैला सन्नाटा। गांव के किनारे रहने वाला 24 साल का राशिद, जिसे कभी किसी चीज से डर नहीं लगा, लेकिन उस रात सब कुछ बदलने वाला था। गांव से दूर एक पुरानी वीरान हवेली थी, जिसके बारे में लोग कहते थे वहां कोई रहता नहीं, फिर भी रात में पायल की आवाज आती है और जो अंदर जाता है वो पहले जैसा लौट कर नहीं आता। राशिद इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता। एक रात आधी रात के बाद हाथ में टॉर्च लेकर वो अकेला उस हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। लोहे का बड़ा दरवाजा बिना छुए धीरे धीरे अपने आप खुल गया। राशिद अंदर गया। चारों तरफ अंधेरा, टूटी दीवारें, जाले और हर कदम की गूंज, जैसे हवेली उसकी मौजूदगी महसूस कर रही हो। तभी ऊपर से आवाज आई, छन छन छन, पायल की धीमी आवाज। राशिद ने टॉर्च ऊपर घुमाई, लेकिन सीढ़ियां खाली थी। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा और तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन धूल भरी सीढ़ियों पर उसके पीछे ताजे पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज उसका पीछा कर रही हो। राशिद का दिल तेज धड़कने लगा। तभी सामने एक कमरा अपने आप खुल गया। अंदर सिर्फ एक पुराना बड़ा शीशा। जैसे ही टॉर्च की रोशनी शीशे पर पड़ी, राशिद जम गया, क्योंकि शीशे में वो अकेला नहीं था। उसके पीछे सफेद कपड़ों में बिखरे बालों वाली एक औरत खड़ी थी, सिर झुका हुआ, बिल्कुल शांत। राशिद ने डरकर पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली। फिर उसने शीशे में देखा। अब वो औरत उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। ठंडी सांस उसकी गर्दन को छू रही थी और अचानक शीशे में वो औरत मुस्कुराई। धीरे धीरे उसका हाथ राशिद के कंधे पर आ गया। राशिद चीखा और भागता हुआ हवेली से बाहर निकल गया, बिना पीछे देखे सीधा अपने घर पहुंचा। दरवाजा बंद किया और हाफते हुए जमीन पर बैठ गया। उसे लगा अब वो सुरक्षित है, लेकिन तभी कमरे में लगा आईना अपने आप हिलने लगा। राशिद ने डरते डरते उसमें देखा और इस बार वो औरत उसके पीछे, उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। वो धीरे से उसके कान के पास झुकी और फुसफुसाई, हवेली से निकल आए, पर मुझसे नहीं।